अमेरिका में भारत के अदानी पोर्ट को नशे के व्यापार में अमेरिका ने सबसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अदानी पोर्ट अमेरिकन एजेंसीज, चाइना एजेंसीज और रशियन एजेंसीज के निशाने पर है। मंत्री बहुत सीरियस हैं नशा मिटाने के लिए कि नशा आ कहां से रहा है, और नशा जो है गुजरात के अदानी पोर्ट से लेकर के पंजाब तक ये जो नशा करने वाले लोग हैं उनको विक्टिम के तौर पर देखा जाए। यानी कि अब अमित शाह मानते हैं इस बात को कि हमारे देश में नशा हो रहा है, और दूसरे बयान जो इन्होंने दिए, जो ट्विटर पर कट करके आए हैं, उसमें बोल रहे हैं कि यहां से नशे का व्यापार होता घूम रहा। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर लेके आया हूं वो खबर जो खबर किसी जबरदस्त पत्रकार ने ना दिखाई होगी, किसी जबरदस्त मीडिया ने ना बताई होगी, लेकिन वो खबर तो खबर है क्योंकि संसद से आई है। संसद से डिक्लेरेशन मान लिया है अमित शाह ने कि हां हम देश में नशा बेचेंगे। ऐसी कौन सी बात होगी जिसके बारे में मुझे ऐसा कुछ बोलना पड़ रहा है, और इसके बारे में आप भी सोच रहे होंगे ऐसी क्या बात हो गई। जी हां, लेकिन मैं कुछ खबरें आपको पहले बताना चाहूंगा। गुजरात में अदानी पोर्ट पर जब्त 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स की पूरी कहानी। गूगल पर ढूंढेंगे तो इसी तरह के हेडिंग्स लाइन मिल जाएंगे। अदानी पोर्ट पर कैसे पहुंचा 21,000 करोड़ रुपए की ड्रग्स। मुद्रा पोर्ट पर ड्रग्स की बरामदगी 21 सितंबर में। गौतम अदानी के पोर्ट पर पहुंचा 9,000 करोड़ रुपए का ड्रग्स। 20 सितंबर की कहानी, 20 सितंबर 2021 की। ड्रग स्मगलिंग, अदानी पोर्ट्स का बड़ा फैसला, इन 3 देशों का हम माल नहीं उतरवाएंगे। गुजरात के अदानी पोर्ट पर ड्रग्स बरामदगी के मामले में आईआर ने किए कई लोग गिरफ्तार। 3,000 किलो ड्रग्स प्रकरण। मुद्रा अदानी पोर्ट मुद्रा ड्रग्स केस में एनआईए हुई एक्टिव। सुगंधित पाउडर के नाम पर 21,000 करोड़ रुपए की हीरोइन मुद्रा पोर्ट पर उतरी, गौतम अदानी के पोर्ट पर उतरी। ये बहुत सारी कहानियां हैं जो केवल अदानी और अदानी के पोर्ट पर उतरती हैं। तो इन कहानियों को किस तरह से ले? क्या प्राइवेटाइजेशन किसी चीज का हो जाता है या कुछ हो जाता है तो फिर सरकार की जिम्मेवारी खत्म हो जाती है? अदानी के पोर्ट पे चाहे अफगानिस्तान की ड्रग उतरे या पाकिस्तान की ड्रग उतरे, और फिर मीडिया में यह बताया जाए कि यहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा। और सबसे बड़े ताज्जुब की बात तो यह होती है कि संसद में आके अमित शाह को यह बयान देना पड़ता है कि हमारे यहां ड्रग का नहीं हो रहा। इतने बड़े बड़े वाचन बोलने पड़ते हैं, इतने बड़े बड़े भाषण संसद में देने पड़ते हैं अपने बचाव में, अपनी खाल को बचाने के लिए, जो बेबुनियाद साबित होते हैं। आपको पता है दोस्तों कि अमेरिका में भारत के अदानी पोर्ट को नशे के व्यापार में अमेरिका ने सबसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अदानी पोर्ट अमेरिकन एजेंसीज, चाइना एजेंसीज और रशियन एजेंसीज के निशाने पर है। क्या जो नशा और मुद्रा अदानी, गौतम अदानी का जो जिक्र होता है और इतनी सारी ड्रग्स आ रही है और जो जब्त होती है, उसके बारे में जो ऑफिसर जब्त करते हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत सारी कहानियां आप लोगों ने सुनी होंगी दोस्तों अदानी के बारे में। लेकिन आज चलिए अमित शाह का रुख करते हैं कि अमित शाह किस तरह बचाव करने पर उतर आए हैं अदानी साहब का। वो आज बड़े बड़े ट्राइएंगल की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। आज लोकसभा में दिए गए उनके बयान को जरा सुन लीजिए। मैं सबसे पहले देश के गृह मंत्री के नाते नरेंद्र मोदी सरकार का संकल्प इस गृह के अंदर दोहराना चाहता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में मोदी जी ने नशा मुक्त भारत का संकल्प समग्र देश के सामने रखा है, और जब से सरकार बनी तब से गंभीरतापूर्वक इस दिशा में ढेर सारी कार्यवाही भी हुई। मैं सदन को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार की ड्रग के कारोबार पर
और उसके मुनाफे से आतंकवाद के वित्त पोषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम सख्ताई से इसको जीरो तक ले जाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मान्यवर, ड्रग का प्रचार प्रसार न केवल हमारी आने वाली नस्लों को खोखला करता है, लाखों लाखों परिवारों को बर्बाद करता है और कई प्रकार के सामाजिक दूषण भी, कानून और व्यवस्था से जुड़े हुए भी इससे खड़े होते हैं। आगे मैंने कहा, ऐसे आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए भी इसके मुनाफे का जो देश भारत में आतंकवाद को बढ़ाना चाहते हैं, समर्थन देना चाहते हैं, वो इसका उपयोग करते हैं और देश के अर्थतंत्र के अंदर ये डर्टी मनी की प्रेजेंस देश के अर्थतंत्र को भी खोखला करती है। इसलिए जो नरेंद्र मोदी जी ने, देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने गृह विभाग के सामने एक लक्ष्य रखा है, नशा मुक्त भारत का, मैं निश्चित रूप से इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि लक्ष्य की पूरी परिपूर्ति के लिए हमारी ओर से कोई कसर नहीं छूटी। ये बयान आपने सुन लिया होगा। ऐसा लग रहा होगा आपको कि गृह मंत्री बहुत सीरियस हैं नशा मिटाने के लिए, कि नशा आ कहां से रहा है, और नशा जो है गुजरात के अदानी पोर्ट से लेकर के पंजाब तक घूम रहा है। लेकिन सरकार है कि मानने को तैयार नहीं है। अपने बयानों में आपने सुना ना, वो ट्राइएंगल और पता नहीं कौन कौन सी चीजें, और देश की सरकार को बता रहे थे बहुत सीरियस है, बहुत कुछ करने वाली है। ये मोदी सरकार के नेताओं की खासियत होती है कि बहुत बखूबी के साथ झूठ बोलना जानते हैं, लोगों को बरगलाना जानते हैं, और फिर जब मीडिया साथ में हो तो कौन बिगाड़ेगा इनका कुछ। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का प्रचार, तो फिर मोदी जी की तो बल्ले बल्ले, सच्चाई तो हिंदुस्तानियों को पता नहीं चलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सच्चाई हिंदुस्तानियों को पता ना चले, सच्चाई हिंदुस्तानियों को पता चल जाती है, क्योंकि एक बयान अमित शाह का ऐसा आता है जिसमें वो बोलते हैं कि जो नशा करने वाले लोग हैं उनको विक्टिम के तौर पर देखा जाए। यानी कि अब अमित शाह मानते हैं इस बात को कि हमारे देश में नशा हो रहा है, और दूसरे बयान जो इन्होंने दिए, जो ट्विटर पर कट कट करके आए हैं, उसमें बोल रहे हैं कि यहां से नशे का व्यापार होता ही नहीं। लेकिन फिर बोल रहे हैं कि विक्टिम जो है उनके साथ सरकार खड़ी है। मतलब सरकार खड़ी है तो इसका मतलब नशा करने की पूरी आजादी है। बयान क्या था, बयान सुन लीजिए। मान्यवर, जहां तक कानून का सवाल है, मैं इस सरकार की नीति को बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। जो ड्रग का सेवन करते हैं वो विक्टिम है, उनके प्रति सहानुभूति का रवैया होना चाहिए और पुनर्वसन की तैयारी और पुनर्वसन की कानूनी प्रावधान होनी चाहिए। परंतु जो ड्रग का व्यापार करते हैं, इसकी तस्करी करते हैं, इसको नीचे तक पहुंचाते हैं, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको कानून के शिकंजे के अंदर लाना चाहिए। ये भेद अगर हम नहीं करते हैं तो कभी कभार हम विक्टिम के साथ ही दुर्व्यवहार करेंगे। जो बच्चा इसमें फंस गया है, जो युवा फंस गया है, उसको वापिस आने के लिए और समाज इसको फिर से स्वीकार ले, इस प्रकार का सामाजिक माहौल बनाने की भी हम सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। माननीय सरकार की तो है ही, जैसे पाटिल साहब ने कहा, व्यसन मुक्ति केंद्रों से लेकर इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर से लेकर सारी चीजें बहुत बनाई गई, मैं बताऊंगा आगे। परंतु एक सामाजिक वातावरण भी हमने तैयार करना पड़ेगा कि जिसने ड्रग ले लिया वो खराब है, ऐसा नहीं है। इसको फिर से समाज के अंदर पुनः प्रस्तापित सम्मान के साथ करने के लिए, एक सामाजिक माहौल बनाने के लिए भी सभी सांसदों ने साथ में मिलकर
प्रयास करना पड़ेगा। ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। आज अमित शाह का जो नकाब था वो उतरता हुआ नजर आया। अदानी के बचाने के चक्कर में संसद की इज्जत भी दांव पर लगाते हुए नजर आए। हालांकि अमित शाह बहुत बड़ी बातें कर रहे थे, एक बुजुर्ग सांसद को भी हड़काते हुए नजर आए। ट्विटर पर आज पूरे दिन अमित शाह ट्विटर जो था ट्रेंड होता रहा। लेकिन इससे बड़ी एक शर्मनाक बात क्या होगी कि गृह मंत्री इनडायरेक्टली ये बात मान ले कि हां, जो हमारे देश के लोग विक्टिम होंगे, नशा करेंगे, उनको हम पटरी पे लेकर के आएंगे। और उससे भी बड़ी बेशर्मी बात है कि जो पीछे थपथपा रहे थे बेंच, वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता जिनकी शायद आत्मा सोई हुई है, जिनके लिए पैसा सब कुछ है, जिनके लिए सत्ता सब कुछ है, जिनके लिए देश कोई मायने नहीं रखता। ये फर्क है गांधी वालों में और सावरकर वालों में। सावरकर ने सत्ता जैसे तैसे पाई, सावरकर के अनुयायियों ने देश को दांव पर लगा दिया। पाब्लो द एस्कोबार, बहुत सारे मेरे वीडियो अदानी के इसी नशे के कारोबार पर डाले गए। अफगानिस्तान से आती है काफी बड़ी मात्रा में ड्रग और अदानी पोर्ट पर उतरती है। मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें कहा गया था कि सबको आंख बंद करने के लिए कह दिया गया है। लेकिन आज संसद में जिस तरह से पहले बड़े बड़े व्याख्यान दिए अमित शाह ने और बाद में माना कि हमारे देश के लोग नशा करें तो उनके साथ नरमी के साथ पेश आओ, यानी कि नशा करने की छूट है बेटा, खूब करो, जम के करो, सरकार तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। वाह, क्या किसी मोदी मीडिया ने इसका विश्लेषण किया? अंजना ओम कश्यप ने, रूबिका लियाकत ने क्या इस संसद में दिए गए बयान का विश्लेषण किया? शायद नहीं किया होगा। और इसका विश्लेषण करने की हिम्मत उन नकारा पत्रकारों में है भी नहीं जिन्होंने अपना ईमान गिरवी रख दिया हो सत्ता के तख्त के नीचे, जिन्होंने अपनी चूड़ियां गिरवी रख दी हों, जिन्होंने अपनी इज्जत गिरवी रख दी हो झूठ के आगे। तो ऐसे पत्रकारों से क्या उम्मीद करना। लेकिन आज अमित शाह फंस गए इस बयान पर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसा लगा ये खुलासा बताइएगा जरूर दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।